हैया अल्लाह ताला एक मर्तबा बशर कह दिया तो तू बशर का नारा लगाता है। अरे ये बशरियत का नारा नहीं है, नारा तो वो है जो बशरियत का लिबास पहन के है। कान खोल कर सुन ले कि वो जो उधर से देखा है वो नूर समझ लिया, जो इधर से देखा वो हमारी तरफ बशर। मैं एक बात बताता हूँ, अल्लाह ताला कोई ऐसा मुसलमान है कि रब्बे कदीर तुझको आकर डायरेक्ट हिदायत दी तो आप बोलेंगे मौलाना ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो अगर डायरेक्ट आकर हिदायत दे तो वो ना रहता है, अगर तू जाकर डायरेक्ट हिदायत दे तो तू ना रहे। तो अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम को बनाया। अरे जब ये बनाने का मकसद तो यही है कि आप बेहतर को पैदा नहीं करता, आसमान को नहीं बनाता, ज़मीन को नहीं बनाता, जन्नत को नहीं बनाता, पैगंबर शाह को नहीं बनाता, आदम को ना बनाता, ईसा को ना बनाता, मूसा को ना बनाता। जब अल्लाह ने अपने नबियों में से अफजल आला नबी को लाया, एक मर्तबा बशर कह दिया तो तू बशर का नारा लगाता है। अरे ये बशरियत का नारा नहीं है, नारा तो वो है जो बशरियत का लिबास पहन के है। कान खोल कर सुन ले कि वो जो उधर से देखा है वो नूर समझ लिया, जो इधर से देखा वो हमारी तरफ बशर। बल्कि ये हकीकत कि आप ये एक वायर है, अगर इनको प्लास्टिक के लेबादे में ना छुपाता तो आप सवाल आता मौलाना तू छूता तो मर जाता। नहीं, लोग बशरियत को अपनी जैसा बसर समझता है। ग्रामी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी सर से पे पलाता हुआ एक बात बताता चलूं कि इनकी जूती हमारे सर पर है। आप आइए, एक समातों का हवाला कर रहा हूँ कि अबू जहल ने भी देखा था कि मुस्तफा का नूरे नजर है, कि अब्दुल्ला का नूरे नजर है, अब्दुल मुत्तालिब का जाने शारे है। अगर ये नूर, अगर नूरानियत का डंका बजा दिया तो सारे इलाके में ये डंका या तुन्ही का चलेगा, बल्कि हमें हजम नहीं होगा। तो ये छुपाने की कोशिश किया था। ए अब्दुल्ला का बेटा, अगर तू नूरानियत का जाहिर कर देगा कि पूरे जमाना तेरी इत्तेबा कर लेगा और अबू जहल में चचा गए, अगर इत्तेबा कर लेगा तो मेरा सर। असल में मेरे मुस्तफा को मदीने शरीफ अल्लाह ताला ने मेरे रसूल को मक्के में भेजा। आप अगर देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में एक वर्ड है, टू इन ऑफ द पावरफुल, हु एज द प्रोफेटिक, हु आर द साइंटिस्ट, हु एज द डॉक्टर एल जॉन, वो फरमाते हैं कि ये मुस्तफा का नूरे नजर ऐसा है कि उनके पास अंधा जाता है तो आंख वाला बन जाता है। ये मुस्तफा ऐसा है कि ये से बात नहीं है, जाने का शौक नहीं है। आप बोलेंगे मौलाना ये सवाल कैसा है, मैं आपको पूछना चाहूंगा। ये सवाल ऐसा है कि जब अल्लाह ताला ने लोगों को बनाया, जाने शार को बनाया, तो बनाने वाला क्या खूब था, ये परवरदिगार था। बनने वाले हम थे, बनाने वाला रब था, बनने वाला बंदा था। अरे वजह तख्लीक का कायनात तो वही है जो मुस्तफा का नूरे नजर है। आप एक सवाल कर रहे कि जब ये इशारा कर मैं बोलता चला जाता हूँ कि ये शान रिसालत पर अगर उंगली उठा जाएगा, शान रिसालत पर अगर ताबीदार होगा तो ये जमाने को बता दे कि मैं भी किसी का बात नहीं है। अरे जमाने वाले देख लेगा कि पूरी चाहत के इलाके पर इसको नाबूद कर देना है। आप मेरे मुस्तफा की बात करते हैं, हरगिज़ नहीं। मुस्तफा सबसे अलग है, बल्कि वो अलग ही नहीं, नबियों के नबी है, इमामों के इमाम है। आप बोलेंगे मौलाना एक सवाल पूछता हूँ, आई वॉन्ट टू क्वेश्चंस, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े मुफ्ती को चुनता हुआ मैं एक बात बताता हूँ।
अच्छा, अगर ऐसा ही है तो आप बोलेंगे मौलाना आप एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैं कहूंगा कि जी मैं तकरीर तो बयान कर रहा था, लेकिन वजह ये नहीं था, वजह तो ये था कि मुस्तफा की सीरत को बयान करना था। इत्तेफाक से उसी इलाके में मेरे अब्बा पहुंच गया तो सारे सामाइन बोलने लगे कि या मेरे बेटा आप अपने अब्बू की तरह खिताब फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। आई वांट टू क्वेश्चन, एक सवाल आपकी जहन में देना चाहता हूं। आप हुजूर बैठे हैं, अच्छा एक बात बताइए, तो मौलाना पूछेगा कि बेटा तूने तेरी बाप की तरह तकरीर फरमाया। मैंने बोला कि हजरत ये हमारे बाप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, आप ऐसी बात मत बोला करें, हालांकि तकरीर की दुनिया में मैं उनका गुलाम हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह बोल। जबकि ये लेबादे के तारीख पे तारीख साटा गया, जमाने वाले हैरान हो गए कि आज औलादों को कत्ल की जा रही है, आज नबी की सीरत पर उंगली उठ रही है, तो तेरे बाप ने तो तुझको ताकत दिया है, क्या तू ईमानदार नहीं है, जानेसार नहीं है, वफादार नहीं है, इत्तेहार नहीं है, मोताबार नहीं है, हैदरार नहीं है, तेरे पास सब है, लेकिन तू दौलतों पे नाज करता है, तो आज उठाता है उंगली। अरे उंगली को मचोड़ के क्यों नहीं रखता? आपसे मैं पूछता हूं, मेरे नबी अली सलाम ने फरमाया कि देख जगह जगह औलादे अली बैठे हैं, जगह जगह औलिया अल्लाह लेटे हैं, लेकिन वजह तो ये होनी चाहिए थी ना कि जब मेरे बाप ने कहा कि आपकी तकरीर सुन के आपका अब्बू का याद आ गया, मैंने बोला कि खिताबत की दुनिया पे मैं उनका गुलाम हूँ, तो बार बार मेरे अब्बू ने कहा कि ए जानेशार डॉक्टर निजाम साहब मेरे बेटे कैसे खतीब फरमाए, मेरे बेटे कैसे तकरीर फरमाए, तो ये बोलने लगा आपका बेटा कौन है, खिताबत की तो दुनिया पे ये आपका गुलाम है, आपके सवाल आकर उन्हीं को पूछ लेना। ए डॉक्टर नजीबुर साहब मैं अपने 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 बेटा को कभी नूरे नजर का कह दिया, कभी टाकों का ठंडा कह दिया, कभी पैदाइश का बात कह दिया, आप बार बार क्यों ये कहे जा रहे हैं ये खिताबत की दुनिया पे ये आपका गुलाम है? अरे सिर्फ गुलाम तुझको याद आता है, एक मर्तबा मेरे नबी ने बशर क्या कह दिया, तू बार बार बशरियत का नारा लगाता है। वजह ये नहीं है, तो मेरा जो टॉपिक था ना कि मेरे मुस्तफा बशर नहीं है, अगर बशर है तो अफजालुल आला बशर है।